जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। सावधान। दीदी को जय जिनेन्द्र। ध्यायन्ति योगिना कांतम मोक्षदाय नमो नमः। अब्रल सब भगवान होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा संविदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सर्व ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचन सार्था मासाद्य श्रीमत् रविसेन आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम सर्व कल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम। जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती अनीता जी म्यूट हो जाइए। नामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज को पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता रविसेन आचार्य हैं। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। आज संस्कृत बाकी है ना। निशा जी संस्कृत पढ़ेंगे 101 से। इसका लय दूसरा है। देखिएगा लय आती है कि नहीं आपको। पढ़ू शुरू करूं? हाँ लय आपको आती है ना इस श्लोक की। ठुमरी मत बना दीजिएगा। ये छंद की उपेंद्र वर का साथ छंद है। इसकी राग आती है ना आपको। लय आती है ना। निशा जी सुनाई। दीदी के बोल रही है हाँ सुनाई। नहीं शुरू करूं दीदी? हाँ पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैलाश कंपो अपि समेत्य लंका विधाय समान में। एक मिनट जिसको लय आए वही पढ़िए। ऐसे नहीं ऐसे ठुमरी मत बनाइए। ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। ये है छंद की। एक लय होती है छंद की। प्रणाम दीदी। मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए। समानि मानि तेन प्रतानुयान कृतिचिद्दिनानि सुतावियोगव्य। क्या हुआ? किसका डिस्टर्बेंस आ? अंजू जी म्यूट होइए। शर्मिला कहाँ से पढ़ाई हो रही है? शर्मिला कहाँ से पढ़ाई हो रही है? 101 से 1900 पर्व का 101 पढ़ रही हूँ। समानितस्तेन मानि तेन कृतानुयान कतिचिद्दिनानि
सुता वियोग्य व्यथितांतरात्मा स राजधानीं वरुणो विवेश कैलासे कंपोऽपि समेत लंका निधाय समान मति प्रधानम महाप्रभां चंद्रनखातनुजां ददो समीर प्रभवाय कन्याम् अनंग पुष्पेति समस्त लोके गतां प्रसिद्धिं गुणराजधानीम् अनंग पुष्पायुध भूत नेत्र लभद्वा सतां तोषमुदार मारे श्रियां च संपादि ये तो बसंत तिलका श्रियां दीदी च संपादिनी दीदी आप जो कल राग में पढ़े दीदी कल आप जो राग में पढ़े थे ना वो राग अच्छी थी, वो उससे बताइए ना एक बार। वही राग है, वही राग ले रही मेरे वाली भैया वाली राग नहीं है। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा अंतर है। श्रियां च संपादिनी कर्ण कुंडले पूरेस्य चक्रे विशेषणं भोग संगतो यथोदलोके भुवनस्य पालकः तथा न श्रियं जयन्तीमपि रूप संपदा ददौ विभूत्या पर्यहनुमते पूरे तथा किन्नर कन्यका सतम् इति क्रमेणास्य बभूव योषितं परं सहस्रागणनं महात्मनः ब्रह्मन्नसो येन महीधरे सखा श्रीशैल संज्ञोत्र समीर सूनु श्रीशैल ख्यातिं पृथिव्यामिति रमस्यानु तदास्ति किष्किन्धपुरे तारापति कांति वक्त्रा बभूव रामस्य रथे समाना तयोस तनुजानो पद्मरागा गुणे प्रतीतने भुवि पद्मरागा पद्मेव रूपेण विलास नेत्रा भामण्डल प्रविष्ट वक्त्र पद्मा महेव कुंभो नत वीरवरस्तनी सुरेंद्र सहस्र ग्रहणोपमोदरी विशाल लावण्य तडग मध्यगा मलूचा सर्वजनांतरात्मना विचिन्तयतो योग्यं वरसोवन विभ्रमाया नक्तं न निद्रां नैव प्रविकीर्ण चित्तो तटे सटी सिंद्र विद्याधरा सुचित शील वंशः चित्रीकृता चित्रगुणा दुहित्रे प्रदर्शिताश्चारुरुच प्रीतिभ्याम् अनुक्रमस्थात् निरीक्षमाना मुहुर्मुहुः सहित नेत्र कांति सद्य समाकृष्ट विचेष्ट दृष्टि बाला हनुमत प्रतिमां ददर्शः दृष्ट्वा च तं वायुसूतं पटस्थं सादृश्य निरमुक्त समस्त देहम् अताडयतो तासो मदनस्य वानहि सुदुस्सहे पंचभिरेककालम् तदानुरक्तामधिगम्य वाढ मेतामुवाचेति सखी गुणज्ञा अयं सवाले पवननञ्जस्य श्रीशैलनामा तनया प्रतीतः गुणस्तवास्य प्रथिता पुरैव शोभातु दृग्गोचरतां पर्याता एतेन सार्धं भज काम भोगान् पित्रो प्रयच्छताति चिरेण निद्राम् अहो पुनस् चित्रगतेन तेन मनोविकारो जनितो हनुमता सख्यं वदन्तिमिति लज्जया नता जघान लीला कमलेन कन्यका तदो विदित्वा जनकेन तस्या हितं मनो मारुतनन्दनेन परसमारूढ सुता शरीरः सम्प्रेषितो वायुसुताय शीघ्रम् दूतो इवा श्रीनगरं समेत्य जातः प्रविष्टो विहित प्रणामः हनुमते दर्शयति स्म बिम्बम् तारात्मजाना पटमध्ये जातम् सत्यं सरा पंचमनोभवस्य ईश्वर्यद्यमुष्मिन् जगति प्रसिद्धा
कन्यालियुक्ते कथमेक कालं तते सतिर्वायुर्सुतं जघान अजाते वास्मिन् यावदेन प्राप्नोमि पुण्यामिति जातचित्तः समीरसूनुर् विभेवेन युक्तः क्षणेन सुग्रीवपुरं जगाम श्रुत्वा तमासन्नतरं प्रदृष्ट सुग्रीवराजोऽभ्युदयाय सद्य प्रयुज्यमानोर्घसतेरनुमान पुरं प्रविष्ट ससुरेण सार्धं तस्मिन् सदा राजगृहं प्रयाति प्रसादमालामणिजालकस्था तदर्शन व्याकुल नेत्र पद्मा मुक्तान्यचेष्टा ललना बभूव गवाक्ष जालेन निरीक्षमाना सुग्रीव जावायुसुतस्य रूपम् कामत्वस्तं मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीयां सुकुमार देहा अयं स नायं पुरुषो परोऽयं कोऽप्यसे सोऽसौ सखिसोऽयमेव इत्यङ्गनाभि परित्रक्यमाणो विवेश सुग्रीवपुरं हनुमान् तयोर्विवाह परया विभूत्या विनिर्मित संगत सर्वबन्धु तो दंपति योग्य समागमेन प्राप्तो प्रमोदं परमं स्वरूपो जगाम बद्ध्या विसहितो हनुमान स्थानं निज निरवृत्ति मंजू चित्त सरावगी जी म्यूट हो जाइए। कृत्वा सकोसो ससुरो स्ववर्गौ सुता वियोगास्वनियोजनात् तस्मिन् तथा श्रीमति वर्तमाने सुते समस्थिति यात् कीर्ति कीर्तौ महासुख स्वाद समुद्र मध्ये निमज्ज वायुर्चिति पूजनाच श्रीशैल तुल्य रथ खेचरै सहे सन्मान्य मानो बहुमानधारी अभूत दिशास्य सत्कर्म सर्वशत्रु त्रिखंडनाथो हरिखंड तुल्य लंका नगर्यां सविशाल कांतिं सुखे नरे में पृथुभोग जेन समस्त लोकस्य धृतिं प्रयच्छन् तथा सुरेंद्र सुरलोक पुर्यां महानुभाव प्रमदा जनस्य अस्तेन सौवसो लालित रक्तपाणि विवेदनो दीर्घमति व्यतीतं कालं प्रिया वक्त्रति किंच भृंग एकापि यस्यैह भवेत् विरूपा नरस्य जाया प्रतिकूल चेष्टा रते पतित्वं स नरः करोति स्थित सुखे संस्थितं जाते युक्त प्रिया नाम 10,000 षष्टाभिजनितोपमानां महाप्रभाव किमुत स राजा खंडत्रयस्यानुपमान कांति एवं समस्त खग पैरे विनुमान संभ्रांत सन्नत परांधृत नुशिष्टि पतिता विहिताभिषेक साम्राज्य मापजलिताभिनुतं दशास्य विद्याधराधिपति पाद पद्म श्री कीर्ति कांति परिवार मनोज्ञ देह सर्वग्रहे परिवृतो 10 वक्त्र राजा जात सशंकैव कस्य न चित्तहारी चक्रम सुदर्शन ममुष्य दिव्यं मध्य जालम उद्वृत शत्रुन वर्ग विनाश दक्षम रेजेरि दृष्टिमति भासुरत्न चित्रम दंडश्च मृत्युरिव जात शरीर बंधो दुष्टात्मानां भयकर स्फुरितोग्र तेजः उल्का समूह इव संगतवान प्रचंडो जयज्वाल शस्त्र भवने प्रतिपन्न पूज सोयम स्वकर्मस्थः कुल संक्रमेण संप्राप्य राक्षस पुरीं पुरुचारु कीर्ति ऐश्वर्य मद्भूत तरम च समंत भद्रम रक्षपति परम संस्कृति सौख्यमेत सददृष्टि बोध चरण प्रति हेतो दूरम गतित मुनि सुवर्थ नाथ तीर्थे अत्यंत मूढ़ कवि भी परमार्थ दूर है
लोके अन्यथैव कथित पुरुषः प्रधान विषय समुपैतेर्नष्ट तत्त्वार्थ बोध है कभी भी रति कुशीले नित्य पाप अनुरुक्त है कुरचित गर हेतु ग्रंथ वाग बुरा भी प्रगुण जन मृगो बध्यते मंद भाग्य इति विधि यथावत मृतपस्तु प्रपंच छत्र कुमत जनोक्त ग्रंथ पंकज प्रसंग भज सुरपति वंद्यम शास्त्र रत्नम जिनान रवि संधिक तेज श्रेणिक श्री विशाल हो गया क्या इत्यार्षे रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते रावण साम्राज्य विधानम नामे कोऽस्मिन् विंशतितम पर्व विद्याधर कांडम समाप्तम। चलो त्रिशला जी नहीं आई है क्या? त्रिशला जी करेंगी ना? अभी बैठी हूँ मैं तो। हाँ करिए, जय समरी करिए। भाभी जय जैन और सभी को भाई प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन। मैं इसके 19वें पर्व की समरी कर रही हूँ। तो पिछले पर्व में बताया था कि अंजना में पवन कुमार का मिलन हो गया है। हनुमान के साथ वे तीनों सुख से रहने लगे। रावण को वरुण पर बड़ा क्रोध था, इसलिए उसने पत्र आंटी थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जोर से भी बोलिए, थोड़ा ढंग से। आपकी आवाज मैं भी नहीं समझ पाती हूँ त्रिशला जी। पिछले पर्व में बताया था कि अंजना में पवन कुमार का मिलन हो गया और हनुमान के साथ तीनों जो हैं सुख से रहने लगे। इस पर्व में बताया है रावण को वरुण पर क्रोध था, इसलिए उसने पत्र वाहकों के द्वारा समस्त विद्याधरों को बुलाया। किकिंदापुर के राजा को, अलंकारपुर के अधिपति को, रत्नपुर के शामी और विज्ञात पर्वत के दोनों श्रेणियों में रहने वाले विद्याधर, ये सभी सब प्रकार की तैयारी के साथ रावण के पास पहुंच गए। एक पत्र वाहक मनरूप द्वीप में पवनजय प्रतिसूर्य के पास भी आया, क्योंकि पवनजय प्रतिसूर्य के पास जो अन्ना के मामा थे उनके पास ही रह रहे थे। दोनों ने जाने का विचार किया। उनको जब बुलाया तो उन्हें विचार किया। वहां जाने से पहले वे हनुमान का राज्याभिषेक करना चाहते थे। हनुमान ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया हे पुत्र, तुम हनुरुह द्वीप के राज्य का पालन करो। हम दोनों को रावण ने युद्ध करने के लिए बुलाया है, अतः हम वहां जाएंगे। तो रस्तालपुर में जो वरुण रहता है, उन्होंने हनुमान से बताया कि रस्तालपुर में जो वरुण रहता है वही रावण के विरुद्ध है और उसके 100 पुत्र हैं और उसका दुर्ग भी बड़ा उत्कट है, दुर्जय है। तब हनुमान ने विनय से कहा मेरे रहते आपका जाना उचित नहीं है। तो वे पवनजय और प्रतिसूर्य कहने लगे अभी तक तुमने रण का स्वाद चखा ही नहीं है, तुम मत जाओ। तो हनुमान विनय से उत्तर देता है कि जो मोक्ष प्राप्त होता है लाइट गई तीसरा जी की। कोई फोन आ गया होगा। फोन आने से जाता नहीं है। लाइट भी जाती है दिल्ली में, तो कलकत्ते में लाइट नहीं जाती, बाकी सब जगह जाती है लाइट। दीदी बम्बई में भी नहीं जाती है 1 सेकंड के लिए भी। मुंबई में सब एरिया में नहीं है, बाहर के एरिया में जाता है। बम्बई, मूल बम्बई में नहीं जाता, बाकी बाहर के एरिया में तो जाती लाइट। कालवा देवी वगैरह में, कालवा देवी में हम तो जाते थे बाहर के, वहां पे 1 सेकंड ही लाइट नहीं जाती है। लेकिन बाहर जो रूरत में है ना, बाहर जितना भी एरिया वहां जाती है। त्रिशला जी का कनेक्शन नहीं रह गया।
कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। भाई लाइट ही गई है लगता है, नहीं है कृष्णा जी, है ही नहीं, निकल वो हो गई, आउट हो गई है। चलिए और कोई कर लीजिए भाई। मुन्नी जी आप कर लीजिए, कर सकेंगे डॉक्टर मुन्नी जी? चश्मा इसमें। उन्हीं के पास है, शास्त्र जी नहीं है, वो कर पाएगी क्या तुम? हाँ 2 मिनट चश्मा निकालने दो। नहीं तो फिर मैं करूँ। दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। शास्त्र जी नहीं है ना, तो मैं उसे मोबाइल से कर पाएगी क्या? रोजी पर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर। नहीं, मेरा भी तैयारी तो किया हुआ नहीं है, करना है तो कर लो तुम। कर अरे आप करो, मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा, आज ऑफिस में रह गया अधिकतर। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ, देखने कोशिश कर रही हूँ। और वो हनुमान इसी तरह हनुमान वहां पे बोलता है कि आप मेरे सॉरी रहते हुए सॉरी, आप युद्ध एक नहीं। मिनट, सॉरी लाइट चली गई थी मेरी। आ गया क्या आपका? ठीक है, हाँ करिए आप। मेरा लाइट आ गया, मेरी लाइट चली गई थी। ठीक है, करिए आप। तो लाइट आने में थोड़ा 2 मिनट लग जाते हैं फिर आने में ना। तो रावण कहने को, तो वो कहने लगा, हनुमान कहने लगा कि जो मोक्ष प्राप्त होता है तो क्या कभी उससे पहले प्राप्त किया होता है? मतलब वो भी तो कर लेता है, तो मैं पहले रन में जाऊंगा तभी तो मतलब करूंगा। जब रोकने पर भी उसको रुकने का मन नहीं बना, तो दोनों ने उसे जाने की स्वीकृति दे दी। तदनंतर हनुमान ने अनंत प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार किया, अच्छी प्रकार से प्रणाम किया, भोजन किया, शरीर पर मंगल द्रव्य धारण किए। वह विधि विधान को जानने में बड़ा निपुण था। उसने माता पिता व माता के मामा को प्रणाम किया। सूर्य के समान चमकते विमान पर बैठकर लंकापुरी की ओर चल दिया। आवाज आ रही है ना मेरी? और जल बिची गिरी पर जा पहुंचा। तब तक सूर्य अस्त हो गया था। वहां उसने रात्रि बिताई। सुबह होने पर वह लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में नाना देश देखे, द्वीप, तरंगों से आहत पर्वत, वह समुद्र में किलोले करते हुए मगरमच्छ, इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है इसमें, देखा। और फिर वो लंकापुर पहुंच गया। राक्षस, और वहां जाकर जो लंका पहुंच करके वह राक्षसों की सेना के साथ मिल गया। हनुमान की सेना को देखकर बड़े बड़े राक्षसों के शिरोमणि भी आश्चर्य से देखने लगे कि ये वही है जिसने पर्वत को चूर्ण कर दिया था। उस समय रावण फूलों से व्याप्त शिला तट पर बैठा हुआ था। हनुमान को देखकर वह शिला तट पर से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और हनुमान के साथ उसी शिला तट पर बैठ गया और कुशल छीन पूछने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो 2 इंद्रिय आपस में मिल रहे हों। अथान्तर प्रसन्न होकर रावण ने हनुमान को स्नेह दृष्टि से देखा और हनुमान से कहा, सज्जनोत्तम, मतलब सज्जन में उत्तम, पवन ने मेरे साथ खूब प्रेम बढ़ाया और इस पुत्र को मेरे पास भेज दिया। और रावण हनुमान के गुणों का वर्णन करने लगा। हनुमान तब लज्जित होकर नीचे देखने लगे। दूसरे दिन रावण तैयार होकर वरुण नगर की तरफ चल पड़ा। हनुमान उनके साथी थे, शरीर पर मंगल द्रव्य धारण किए हुए थे और वो विद्या के द्वारा समुद्र का भेदन कर वरुण नगरी की ओर चलने लगे। सेना की आवाज से रावण को आना जान के वरुण का सारा नगर क्षुभित सा हो गया और वहां कोहराम छा गया। मतलब उन्हें लगा कि लड़ाई के लिए आ गए हैं। वरुण का वह नगर पाताल पुंडरिक के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब नगर का नाम पाताल पुंडरिक था। उसमें मजबूत ध्वजाएं लगी हुई थी। रतनमयी तोरण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रावण के पहुंचने पर सारा नगर
युद्ध की तैयारी संबंधी कल से व्याप्त हो गया। मतलब जो है रावण को देख के सारे नगरवासी भी जो है युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। भवनवासी देवों के समान, जो योद्धा भवनवासी देवों के समान लगते थे, वे भी बाहर निकल कर आ गए और चर्मेंद्र के समान प्राकर्मी वरुण भी बाहर आ गया। वरुण के 100 प्राकर्मी पुत्र थे और वे भी युद्ध के लिए उठकर खड़े हो गए और आ गए। जिस प्रकार असुर कुमार क्षुद्र देवताओं को एक क्षण में ही पराजित कर देते हैं, उसी प्रकार वरुण के 100 पुत्रों ने एक क्षण में ही राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया। राक्षस मतलब रावण की सेना को उनके पुत्रों ने तहस नहस कर दिया। वरुण की सेना से खंडित हुई रावण की सेना से गायों के झुंड के समान, यहाँ पर बताया हमने, गायों के झुंड के समान तितर बितर हो गई। जब रावण ने देखा कि मेरी सेना पराजित हो रही है, तब वह बाणों की वेगशाली वर्षा, मतलब वहां पर बाणों की बहुत वेगशाली वर्षा हो रही थी, तब भी वो स्वयं घायल होता हुआ भी शत्रु दल के बीच में जाकर खड़ा हो गया, चला गया। वरुण के पुत्रों ने रावण को घेर लिया। वो चारों तरफ से आने वाले बाणों से रावण का शरीर घायल हो गया, तो भी रावण ने युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ा। उधर वरुण नरश्रेष्ठ इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों से युद्ध करने लगा। जो इंद्रजीत था, इंद्रजीत को नरश्रेष्ठ के नाम से उन्होंने अलंकृत किया है। तदंतर वरुण के पुत्रों ने जिसे अपना निशाना बना रखा था, किसे, रावण को, उस रावण को, उसका पलाश के फूलों के समान रक्त रंजित हो रहा था, क्योंकि बाणों से इतना घायल हो गया था कि उसमें खूनी खून उसमें आ रहा था। तभी हनुमान शीघ्र ही रावण के पास जाने के लिए रथ पर सवार हो गया। उसके मन में रावण के प्रति भाई जैसी प्रीति हो रही थी और रावण को अपने भाई के समान ही वो समझ रहा था, और हनुमान यमराज की तरह युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। हनुमान के आने के बाद वरुण के पुत्र इधर उधर भाग खड़े हुए। बानर की ध्वजा से शोभित हनुमान क्रीड़ा या युद्ध करता देख, वो उसके लिए युद्ध ऐसा था जैसे क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसा वो बता रहे हैं। वरुण लाल लाल आंख करके हनुमान के सामने आया। जो ही रावण ने वरुण को हनुमान के सामने जाते देखा, जो ही शत्रु को, तो ही रावण ने जो है उसे शत्रु में से वरुण को बीच में रोक लिया। रावण को जब वरुण जो है, क्या बोल रहे हैं, जब वरुण जो है रावण उसके हनुमान के पास आने लगा, तो रावण ने उसे रोक लिया, बीच में ही रोक दिया। तो उसने मतलब उनको पीछे रोक दिया। तब तक हनुमान ने शत्रु के मतलब वरुण के 100 पुत्रों को बांध लिया। वे चिरकाल से युद्ध करते करते थक गए थे। मतलब ऐसा लगेगा ना 100 पुत्रों को एकदम कैसे बांध लिया। तो बता रहे हैं वो यहाँ पे, वो बता रहे हैं पन्नालाल जी कि वो जो है युद्ध करते करते बहुत देर से युद्ध कर रहे थे, थक गए थे तथा उनके सैनिक भी मारे गए थे। 100 पुत्रों को बंधा जानकर वरुण शोक से विह्वल हो गया। विद्या का स्मरण भी भूल गया। उसके पास तो विद्या थी, विद्याधर था वो, लेकिन वो उस समय जो है विद्या भूल गया। कहते हैं ना जब समय खराब होता है तो मनुष्य सब कुछ भूल ही जाता है। रावण ने ऐसा देखकर उसकी योधिनी नामक विद्या, वो योधिनी नामक विद्या थी उसके पास, उसे छेद डाली और उसे जिंदा पकड़ लिया। ऐसा वरुण जो शत्रु के रूपी पिंजड़े के मध्य था, जिस मतलब तो अब जो है वरुण को पकड़ लिया, तो वरुण जो है रावण की सेना के मध्य में आ गया। जिसका मान नष्ट हो गया था, उसने कुंभकर्ण को रावण को बड़े आदर से सौंपा। क्योंकि कुंभकर्ण को पहले पकड़ रखा था, इसी से रावण दुखी था, तो उसने कुंभकर्ण को रावण को सौंप दिया। उसके बाद निश्चिंतता को प्राप्त हुआ रावण निश्चित हो गया। भावोन्माद नामक उत्कृष्ट उद्यान में ठहरा। उद्यान का नाम भावोन्माद है। तो उस उद्यान में चला गया, वो वहां चला गया। वरुण की सेना अपने शामी को पकड़ा जान पुंडरिक नगर में घुस गई। अब वरुण की सेना ने देखा कि वो तो वरुण पकड़ा गया है, तो वो जो है उनका पुंडरिक नगर था, उसमें जो है चली गई। अथांतर कुंभकर्ण घबराए हुए मनुष्यों के समूह से व्याप्त, कोई कुंभकर्ण को तो गुस्सा आ रहा था कि पकड़े गए थे, तो वो वरुण के नगर में लूटपाट करने लगे। धन रतन आदि सब लूट लिए और बहुत सी उन्होंने स्त्रियों को भी पकड़ लिया, जो भय से थरथर कांप रही थी। अपने सील को बचाने का प्रयास कर रही थी, बचाने का उपाय कर रही थी। कोई किसी को छेड़ा तो नहीं था, उपाय सोच रही थी। कुछ मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार थी। उन्हें रावण के समीप लाकर खड़ा कर दिया। किसने? कुंभकर्ण ने उन स्त्रियों को लाके रावण के समीप खड़ा कर दिया। उन स्त्रियों को देखकर रावण करुणा से युक्त हो गए
और कुंभकर्ण से कहने लगे कि हे बालक, तू कुलवती स्त्रियों को बंदी के समान क्यों पकड़ के लाया है? यह तूने तो अत्यंत दुष्चरित्र का कार्य किया है। इन बेचारी भोली भाली स्त्रियों का इससे क्या प्रयोजन था, क्या दोष था? ऐसा कहकर उसने उन सभी स्त्रियों को छुड़वा दिया और अपनी वाणी से उन्हें आश्वासन भी दिया, जिससे कि वे भयमुक्त हो गई। अथांतर जो लज्जा से सहित था, ऐसे वरुण को बुलाकर, क्योंकि वरुण को तो लज्जा आ रही थी क्योंकि वो हार गया था इसलिए, तो बुलाकर, लेकिन रावण की उसमें नेकदिली देखो कितनी अच्छी थी कि वरुण को बुलाकर रावण ने कहा, हे प्रवीण, मतलब उसे प्रवीण नाम से संबोधित किया। मैं इसलिए बता रही कि पेपर में आ जाए। हे प्रवीण, तुम युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो। युद्ध में दो ही काम शूरवीर करते हैं, या तो पकड़े जाते हैं या मर जाते हैं, और कायर होते हैं वो तो भाग जाते हैं। यह तो उत्तम कीर्ति का कारण हुआ क्योंकि तुम पकड़े गए, क्योंकि तुमने युद्ध में लड़ा, पकड़े गए। तुम पहले के समान ही मित्र और बंधुओं के संपन्न हो, मतलब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे मित्र बंधु संपन्न जो कुछ होता था वो तुम्हारे पास ही है। सब उपद्रवों से रहित हो, अपने संपूर्ण राज्य का अपने स्थान में रहकर पालन करो। तुम्हें तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए, राज्य भी तुम ही रखो। इतना कहने पर वरुण ने हाथ जोड़ दिए तो रावण से कहा, आपका पुण्य विशाल है। मतलब उसे तो बहुत ही वो लगा होगा ना, उसका पुण्य विशाल, आपका पुण्य विशाल है। आपके साथ जो बैर रखता है वो मूर्ख है। तुम बड़े धैर्यवान हो, तुम मुनि के समान स्तवन करवाने के योग्य हो। जैसे मुनि का स्तुति होती है वैसे तुम भी योग्य हो। मतलब वरुण उनकी प्रशंसा कर रहा है। यथार्थ में तुम्हारा शासन उन्नत हो। आश्चर्य कार्य करने वाला हनुमान का प्रभाव भी मैं कैसे कहूँ। मतलब वरुण कह रहा है कि मतलब तुम तो हो ही, लेकिन हनुमान को मैं क्या वर्णन करूं। वो भी आपके पुण्य दर से यहाँ आया, वो यहाँ पे आया तो आपके पुण्य दर से आया वो भी। और वो पराक्रम और कुशल में इतना निपुण है कि ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कह के उसमें काफी हनुमान जी की तारीफ की गई है। यश के धारक, फिर वो रावण को कह रहा है, यश के धारक हो आप, हमारे स्वामी हो। मेरे दुर्वचनों से तुम्हें यदि कोई दुख हुआ हो तो क्षमा करो। मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ, अतः आप मेरी पुत्री स्वीकार कीजिए। उसकी पत्नी सुदेवी से उत्पन्न सत्यवती नाम की अपनी विनीत कन्या रावण को वरुण ने समर्पित कर दी। उनका दोनों का विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। वरुण अपनी राजधानी लौट गया और कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने भी लंका में आ गए। वो चंद्रनखा की, उनकी जो बहन चंद्रनखा, उसकी कांतिमती पुत्री हनुमान को समर्पित की। उससे हनुमान की शादी कर दी। उस कन्या का नाम अनंग पुष्पा था, प्रसिद्ध अनंग पुष्पा के नाम से थी प्रसिद्ध। उसे पाकर हनुमान बड़े संतोष को प्राप्त हुए और कन्या के साथ साथ करण कुंडल नामा नगर में, मतलब करण कुंडल नामा नगर में उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। उसको तो दी दिए कन्या, लेकिन उनको राज्य भी दे दिया। उस राज्य का नाम था करण कुंडल नामक नगर। किकनपुर के राजा नल ने भी अपनी हनी मालिनी नामक पुत्री हनुमान को दी। किन्नर गीत नामा नगर में भी उसने किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 कन्याएं प्राप्त की। दीदी दीदी एक मिनट हाँ। जानते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी थे और ये थे, नहीं तो नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऐसे कैसे। कथा में तो आई है कि बहुत शादी की, इतनी सारी रानियां थी। नहीं, अपने धर्म में आप ये ना वो विष्णु धर्म की बात कर रहे हैं। अपने धर्म में तो अच्छा हनुमान की शादी की हुई थी, बहुत शादी। तो अच्छा कितनी 18,000 कितनी पत्नी थी, या अच्छा 8,000 थी, मुझे पक्का है नहीं, 8,000 शायद थी। इस महात्मा ओ, ने 1,000 से भी ज्यादा स्त्री प्राप्त कर ली। श्रीशैल नाम को धारण करने वाले हनुमान जी का दूसरा नाम क्या था? श्रीशैल। करने वाले हनुमान सुंदर शिखरों वाले पर्वत पर ठहर गए। इस पर्वत का नाम श्रीशैल पड़ गया क्योंकि वो ठहर गए। इनका दूसरा नाम श्रीशैल था तो इसका नाम भी श्रीशैल पड़ गया। अथांतर उस समय किंकनपुर नामक नगर में विद्याधरों के राजा सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा से उत्पन्न हुई पद्म रागा नाम की पुत्री की शादी की चिंता में व्याकुल रहते थे। और वो जो है रात में सो भी नहीं पाते थे। उस पुत्री को इंद्रजीत आदि विद्याधरों के चित्रपट, मतलब उसमें चित्रपट बोलते होंगे ना, फोटो वगैरह हुआ, चित्रपट दिखाए। कन्या सब चित्रपट को देखकर अपना मुख संकुचित कर लेती थी। जब हनुमान का चित्र उसे दिखाया
तो उसकी दृष्टि उस पर शीघ्र ही आकर्षित होकर निश्चल हो गई। तदंतर जब माता पिता को पता चला कि कन्या का मन हनुमान के चित्रपट से हरा गया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी कन्या के चित्रपट हनुमान पर भेज दिया। तो इस चित्रपट को देखकर हनुमान का चित्त भी घायल हो गया और सोचने लगा कि अगर मैंने इस कन्या को प्राप्त नहीं किया तो मेरा जन्म लेना भी व्यर्थ है। अतः ऐसा विचार कर वह सुग्रीव के नगर में चल दिया। तदनंतर वहां जाने के बाद में उन्होंने बड़े वैभव के साथ में उनका विवाह किया। हनुमान नववधू के साथ अपने स्थान पर चला गया। जिसकी कीर्ति समझ जगत में फैली हुई थी, उसे देखकर पवनजय व अंजना भी सुख के गोते लगा रहे थे। वे बहुत खुश हो रहे थे कि मेरे बेटे की इतनी कीर्ति फैल रही है। ऐसा रावण, जिसका विद्याधर सम्मान करते थे, वो 3 खंड का स्वामी था। ऐसा रावण शत्रुओं से रहित हो गया था। ऐसा रावण चंद समूह के द्वारा स्थिति को प्राप्त हुआ। उसके पास सुदर्शन नाम का अमोघ देवोपनित चक्र भी सुशोभित रहता था। रावण दुष्टजनों से भय उत्पन्न कराता था, जो दुष्टजन थे उसे डरते थे। शस्त्रशाला में शस्त्रों की पूजा करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य को प्राप्ति का कारण जो मुनीश्वर भगवान का तीर्थ था, भगवान का तीर्थ चल रहा था उस समय, उसे व्यतीत हुए बहुत दिन हो गए थे। पर परमार्थ से दूर रहने वाले, अब उसके लिए बता रहे हैं, जो कि जैसे आपने पूछा ना कि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके रावण के बारे में बहुत बहुत बातें कहते हैं, जलाते वलाते हैं, वो करते हैं। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं, परमार्थ से दूर रहने वाले अत्यंत मूढ़ कवियों ने इस प्रधान पुरुष की, मतलब रावण की, अन्य ही कथन कर डाला है। ये जो सही कथन नहीं है वो कर डाला है। इसीलिए जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लिया है, उसी का अध्ययन मनन करो। जो सही बात है उसी का अध्ययन मनन करो, जो बेकार की विसंगतियां हैं उनका मत करो। ऐसा कहा। ऐसा कह के ये जो है 1917 जो मैंने समरी की है, पता नहीं कैसे की है, ठीक की है नहीं की है, ये भाभी प्रणाम। क्या ठीक हो गई क्या भाभी? हाँ, अच्छा हुआ, छोटा सा था, फटाफट हो गया। चलिए आगे का 20वां का हिंदी पढ़ लीजिए। किनका है आज हिंदी पढ़ने का? हिंदी आज शुरू कर लेंगे दीदी? हाँ शुरू हाँ, कर लेंगे अभी हिंदी? बहुत समय है, अभी तो 37 या 38 ही हुआ। तो हिंदी 1 मिनट। हाँ। जहाँ तक है शायद मेरा ही नंबर है आज हिंदी पढ़ने का। अमरा बुआ जी एक का है। अमरा बाजी नहीं पढ़ेंगे, उनके मेरे वो है हाथ दो कौन दिन। लगे, 1 तारीख को हाथ लगेगा। हाँ तो उनके बाद मेरा ही नंबर है, मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। अथांतर जिसकी आत्मा अत्यंत नम्र थी और बुद्धि अत्यंत स्वच्छ थी, ऐसा श्रेणिक विद्याधर का वर्णन सुन आश्चर्यचकित होता हुआ गणधर भगवान के चरणों को नमस्कार कर फिर बोला कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने अष्टम प्रति नारायण का जन्म तथा वानर वंश और राक्षस वंश का भेद जाना। अब इस समय हे नाथ, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती का चरित्र उनके पूर्व भवों के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यह बुद्धि को शुद्ध करने का कारण है। इनके सिवाय जो 8वां बल शायद नेट चला गया। महाधैर्यशाली परमार्थ के विद्वान गणधर भगवान उत्तम प्रश्न से प्रसन्न होते हुए इस प्रकार के वचन बोले कि हे श्रेणी सुन, मैं तीर्थंकर का यह भवोपाख्यान कहूंगा, जो कि पाप को नष्ट करने वाला है और इंद्रों के द्वारा नमस्कृत है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदम प्रभ, सुपाश, चंद्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, बाष्पुज, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अरय, मल्ली, मुनिशुव्रत, नमी, नेमी, पारस और महावीर, ये 24 तीर्थंकर के नाम हैं।
इनमें महावीर अंतिम तीर्थंकर है तथा इस समय इन्हीं का शासन चल रहा है। अब इनकी पूर्व भव की नगरियों का वर्णन करते हैं। सर्व अत्यंत श्रेष्ठ पुंडरीकिणी सुसीमा, अत्यंत मनोहर क्षेमा और उत्तमोत्तम रत्नों से प्रकाशमान रत्न संचयपुरी, ये 4 नगरियां अत्यंत उत्कृष्ट और उत्तम व्यवस्थाओं से युक्त थी। ऋषभ देव को आदि लेकर वासुपूज्य भगवान तक क्रम से 3 तीर्थंकरों की ये पूर्व भव की राजधानियां थी। इन नगरियों में सदा, मतलब दीदी पूर्व भव की मतलब क्या, ये वासुपूज्य ऋषभ देव से वासुपूज्य भगवान हुए, उनके पूर्व भव की या उनके उनके काल की? उनके पूर्व भव की। भगवान तक क्रम से 3 तीर्थंकरों की ये पूर्व भव की राजधानियां थी। मतलब उनके पूर्व भव की थी क्या? हाँ, उनके पूर्व भव की राजधानी बता रहे हैं सबकी। इन नगरियों में सदा उत्सव होते रहते थे। अवशिष्ट 12 तीर्थंकरों की पूर्व भव की राजधानियां निम्न प्रकार थी: सुहमान नगर, सुमहानगर, अरिष्टपुर, सुमाद्रिका, पुंडरीकिनी, सुसीमा, क्षेमा, वीतशोका, चंपा, कौशाम्बी, नागपुर, साकेता और छत्राकारपुर, ये सभी राजधानियां स्वर्गपुरी के समान सुंदर, महाविस्तृत तथा उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित थी। अब इनके पूर्व भवन के नाम कहता हूँ। वज्रनाभि, विमल वाहन, विपुल ख्याति, विपुल वाहन, महाबल, अतिबल, अपराजित, नंदीशेन, पद्म, महापद्म, पद्मोत्तर, कमल के समान मुख वाला, पंकज गुल्म, पंकज गुल्म ही है ना, नलीन गुल्म, पद्माशन, पद्मरथ, दृढ़ रथ, महामेघरथ, सिंहरथ, वैष्णव, श्रीधर्म, उपमा रहित, सुरश्रेष्ठ, सिद्धार्थ, आनंद और सुनंद, ये मगधराज, ये बुद्धिमान 24 तीर्थंकरों के पूर्व भव के नाम तुझसे कहे हैं। ये सब नाम संसार में अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब इनके पूर्व भव में पिता के नाम सुन। वज्रसेन, महातेज, रिपुंदम, स्वयंप्रभ, विमलवान, सिमंदर, पीताश्रव, अरिंदम, युगमंदर, सार्थक नाम के धारक, सर्वजनानंद, अभियानंद, वज्रदंत, वज्रनाभि, सर्वगुप्ती, गुप्तिमान, चिंतारक्ष, विपुल वाहन, धनरव, धीर, उत्तम संवर को धारण करने वाले संवर, उत्तम धर्म को धारण करने वाले त्रिलोकीय, सुनंद, वीतशोक, डामर और प्रोष्ठिल। इस प्रकार ये 24 तीर्थंकर के पूर्व भाव संबंधित 24 पिताओं के नाम जानना चाहिए। अब 24 तीर्थंकर जिस जिस स्वर्ग लोक से आए उनके नाम सुन। सारे नाम ही नाम है इस बार। स्वर्ग लोक से आए उनके नाम सुन। सर्वार सिद्धि, वेजयंत, ग्रेवेक, वेजयंत, वेजयंत, ऊर्ध्व ग्रेवेक, मध्यम ग्रेवेक, वेजयंत, अपराजित, आरण, पुष्पोत्तर, कापिष्ट, महाशुक्र, सहस्त्रार, पुष्पोत्तर, 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 सर्वार सिद्धि, विजय, अपराजित, प्राणत, आनत, वेजयंत और पुष्पोत्तर, ये 24 तीर्थंकरों के आने के सर्गों के नाम कहे। अब आगे 24 तीर्थंकरों की जन्म नगरी, जन्म नक्षत्र, माता पिता, वैराग्य का वृक्ष, मोक्ष का स्थान कहता हूँ। विनीता नगरी, नाभि राजा पिता, मरुदेवी रानी, उत्तर साड़ा नक्षत्र, तट वृक्ष, कैलाश पर्वत और प्रथम जिनेन्द्र है। हे श्रेणी, तेरे लिए ये मंगल स्वरूप है। साकेता नगरी, जीत शत्रु पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षत्र, सप्त पर्ण वृक्ष और अजितना जिनेन्द्र। हे श्रेणी, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप है। श्रावस्ती नगरी, जितारी पिता, सेना माता, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ताल वृक्ष और संभवना जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। अयोध्या नगरी,
संवर पिता, सिद्धार्थ माता, पुनर्वसु नक्षत्र, सरल अर्थात देवदारू वृक्ष और अभिनंदन जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। साकेता नगरी, मेघ प्रभ राजा पिता, सुमंगला माता, मगा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष और सुमित नाथ जिनेन्द्र, ये जगत के लिए मंगल उत्तम मंगल स्वरूप है। वत्स नगरी, धरण राजा पिता, सुसीमा माता, चित्र नक्षत्र, प्रियंगु नक्षत्र और पद्म प्रभ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। काशी नगरी, सुप्रतिष्ठित पिता, पृथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शीरीष वृक्ष और सुपार्श जिनेन्द्र, ये राजन, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। चंद्रपुरी नगरी, महासेन पिता, लक्ष्मणा माता, अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष और चंद्र भगवान, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। काकंदी नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूल नक्षत्र, साल वृक्ष और पुष्पदंत अथवा सुविधिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे चित्त को पवित्र करने वाले हो। भद्रिकापुर, दृढ़ रथ पिता, सुनंदा माता, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पल्क्ष वृक्ष और शीतलनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मंगल स्वरूप हो। सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता, विष्णु श्री माता, श्रवण नक्षत्र, तेंदुका वृक्ष और स्नेहासनाथ जिनेन्द्र, ये राजन, ये तेरे लिए कल्याण करे। चंपापुरी, वासपूज्य राजा पिता, जया माता, सतभीषा नक्षत्र, पाटला वृक्ष, चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र, वासपूज्य जिनेन्द्र, ये तेरे लिए लोक प्रतिष्ठा प्राप्त कराए। अंपिल्य नगरी, वर्मा पिता, शर्मा माता, उत्तरा भाद्र पक्ष नक्षत्र, जम्बू वृक्ष, विमलनाथ जिनेन्द्र, ये तुझे निर्मल करे। विनीता नगरी, सिंहसेन पिता, सरेवसा माता, रेती नक्षत्र, पीपल का वृक्ष और अनंत जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। दीदी 24 भगवान का पूरा पढ़ लूं क्या? 50 तो हो गया। दीदी आप म्यूट हो। नहीं कहते और कोई पढ़ेगा ना, तुम्हें क्यों पढ़ोगी? संस्कृत हो जाएगा। कितना समय है? 13 मिनट है क्या? संस्कृत नहीं होगा क्या? 13 मिनट है। 13 मिनट में संस्कृत संस्कृत होगा नहीं, या तो ये पूरा पढ़ लेते हैं, 24 भगवान का पूरा हो जाएगा। 13 भगवान का तो हो गया। तो हो जाएगा सब। पेपर आएगा ना आज? आज पेपर है ना, थोड़ा पहले से लोग रिलैक्स होना पेपर है, चाहिए। पेपर आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, जिनवानी स्तुति कर लो बढ़िया सी। ठीक ठीक है। 1 मिनट लेके आ रही हूँ जिनवानी। हे जिनवानी बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हे जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में माता तो है पुकारे, आज सभा में माता तो है पुकारे, आज सभा में माता तो ही पुकारे, तू ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, तू ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, हमको कुछ नहीं आता
रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। हम सब सेवक तुम्हें पुकारे, हम सब सेवक तुम्हें पुकारे, हम सब सेवक तुम्हें पुकारे, तुमको शीस नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का धन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़े को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। जी भाई साहब को प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय ललिता दीदी को जिनेन्द्र, बहुत बहुत प्रणाम, ललिता को जय जिनेन्द्र। सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, चल सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। चल हिंदी में सरोज जैन को प्रणाम, और डॉक्टर सबको मुन्नी सादर जैन जय पढ़ेगी। जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। मंगारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। कल हिंदी में ललिता सरोज जैन सूरत और डॉक्टर मुन्नी जैन पढ़ेगी और संस्कृत में कल संस्कृत में पढ़ूंगी ना शर्मिला जी। संस्कृत में नीता जैन और शर्मिला जैन पढ़ेगी। सबको बेस्ट ऑफ लक। आज नहीं पढ़ी गई ना, तो कल पढ़ लूंगी बस। हाँ, कल निशा जी और शर्मिला जी पढ़ेगी और हिंदी में सरोज जैन और डॉक्टर मुन्नी जैन पढ़ेगी। खाना पीना ठीक है, नहीं देती है उसके लिए कोई बात का। शर्मिला जी, हिंदी में मेरा नाम नहीं आया, बहुत पहले पढ़ा था हिंदी के बारे में। शायद नहीं लिखा है क्या? मैं लिख दूंगी, ध्यान नहीं रहा, नहीं, देख नाम तो लूंगी, लिखा है। नहीं लिखा है। शर्मिला मेरा आ गया ना नाम। इसमें नहीं देखा मैं। हाँ, मेरी लिख आवाज दिया नहीं नाम। आ रही है क्या? शर्मिला तुम्हारे बाद मेरा नाम आता है ना हमेशा। तो एक मिनट दी। अरे नई लिस्ट बनाई ना तो थोड़ा नाम उल्टा नीचे हो गया। हाँ, नई लिस्ट उल्टा सीधा बनाई, हो सबके नाम हाँ। आए ना, नई लिस्ट बनाई सबका। हाँ, शर्मिला मेरा आ गया ना। मैंने भी नाम दिया है। आंटी क्या बोल रही है, आंटी की बात तो सुनो। हाँ, एक बार दीदी क्या बोल रही है, दीदी का सुन लीजिए, सब कोई बोलिए। गाना आप लोग सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी कान में आवाज नहीं पड़ती, पर आप लोग सब कोई बोले ही चले जाते हैं। मेरी आवाज एकदम नहीं सुनती हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग भी धीरे से बोलते तो मेरे को सुनता है, लेकिन आप लोग बोले ही चले जाते हैं, बोले ही चले जाते हैं। 2 मिनट रुकते नहीं कि कोई चीज बोल रहे हैं तो हम लोग सुन ले। ये कितनी गलत चीज है अपने इस ग्रुप सही में। बात है। इतना ज्यादा मतलब एक तरफ तो प्रणाम करो और एक तरफ बेइज्जती करो, है ना? ये कहाँ का कानून है, कहाँ का ये चीज है? एक तरफ तो प्रणाम प्रणाम, एक तरफ बोल रहे हैं तो कुछ मतलब ही नहीं। बोलते हैं तो बोलिए आप लोग, हम लोग तो अपनी बोलेंगे। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। रोज रोज होता है ये काम रोज होता है, डेली। कल की बात कल करेंगे, अभी सब कोई परीक्षा देने के मूड में है। अब कल का लोगों को टेंशन मत दो, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सब बढ़िया से पढ़ के दीजिएगा, जितने लोग दें सबको फुल मार्क्स आए, यही भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल भावना है। बेस्ट ऑफ लक। एंड कर रहे हैं। प्रणाम दीदी। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।